बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। गिलानी साहब, दो मौज़ूआत हैं जिन पे मैं आपके सामने अपनी गुज़ारिशात जो है वो सामने रखना चाहता हूँ। जनाब। एक तो मियाँ साहब, आज बहुत अरसे के बाद मियाँ साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब की बात कर रहा हूँ। उन्होंने बातें की हैं, उन्होंने कुछ गिले किए हैं, अच्छा। लेकिन ओपनली गिले नहीं किए। उन्होंने रियासत के जो सतून हैं उनका हवाला दिया है कि मुझे उनसे भी गिला है, क्यों लेकिन निकाला? रियासत के कौन से सतून हैं उनके बारे में बात नहीं की। और ये दोबारा से कहा गया है कि मुझे क्यों निकाला, और क्यों निकाला का भी उन्होंने कहा कि मेरा जुर्म ये था कि मैंने अपने बेटे से 10,000 दिरहम जो है वो नहीं लिए। तो एक 25 करोड़ के प्राइम मिनिस्टर को इस बुनियाद पे निकाल दिया जाता है। ये सारी बातें उन्होंने की। लेकिन एक बात, क्या मतलब? एक बात सुनिए ना, मुझे एक बात करने दे। उसके बाद उन्होंने जो फरवरी के बाद इलेक्शन हुए और इलेक्शन के बाद जो बात है और जो जिस तरफ से वो आज राइट साइड पे खड़े हैं ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, इसके बारे में चूं भी नहीं की उन्होंने। एक तो मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि माजी के बारे में तो जो बातें कर रहे हैं मैं उनसे कुछ न कुछ इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन आज के बारे में कोई बात नहीं करते। और दूसरा, मैंने बात करनी है पाकिस्तान की इकॉनमी के बारे में, और आखिर में हमने बात करनी है ये जो जुडिशरी के अंदर आज जो वो समात शुरू हुई उसके बारे में भी मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी राय जो है। अच्छा, चलिए वो मसलन बात करेंगे। फिर मैंने भी आखिर में एक और बात करनी है, बस वो आप दरमियान में कर लीजिएगा। सबसे पहले मियाँ साहब जो हैं जी, क्या मियाँ साहब माजी की बातें कर रहे हैं? ये जो हाल और मुस्तकबिल है इसके बारे में तो कोई बात जो चूं चुना करने की हिम्मत नहीं है। चक्कर क्या है? नहीं, आपके ख्याल में क्या कहना चाहिए उनको? मुझे ये बताएं कि ये जो आज जो फरवरी के इलेक्शंस हैं, जो फॉर्म 45 और फॉर्म 47 की कंट्रोवर्सी है, उसके बारे में उनका क्या ख्याल है? मुझे ये बताएं कि अगर माजी की इस्टेब्लिशमेंट गलत थी तो आज की इस्टेब्लिशमेंट कौन सा दूध और शहद की नहरें बहा रही है? अगर उस टाइम साकब नसार जैसे जज थे तो आज के जो जजेस हैं उनका जो रोल है उसके बारे में भी थोड़ी सी बात करें। कोई कॉन्टेक्स्ट बताएं, वो ठीक कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मेरा ख्याल है कि जब आप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की बात करते हैं ना तो आप थोड़े से जज्बाती हो जाते हैं। देखिए, आप चाहते हैं मैं क्यों जज्बाती हो जाता हूँ? एक पॉलिटिशियन है जी, जिसको इस तरीके से लाया गया और फिर फारिग किया गया, और अब वो रिटायर्ड पॉलिटिशियन के तौर पे एक ज़िंदगी गुजार रहे हैं। क्या मतलब वो सियासत छोड़ चुके हैं? तकरीबन छोड़ चुके हुए हैं। और मैं बताता हूँ, अब उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना? नहीं बन, मेरे ख्याल के मुताबिक तो नहीं बनना उन्होंने। नवाज शरीफ पॉलिटिक्स इज ओवर। ओवर, वो उन्हें पता है, वो ज़हनी तौर पे भी इस चीज़ को मान चुके हुए हैं और वो मान के ये बातें करते हैं। वो सिर्फ अपना एक कैथारसिस करते हैं। क्या उनको कैथारसिस का भी हक नहीं है कि मुझे क्यों निकाला? वो हालांकि ये कहते हैं कि मैं कभी नहीं कहता मुझे क्यों निकाला, बल्कि ये भी एक अंदाज है ना कहने का कि मैंने कभी नहीं कहा मुझे क्यों निकाला। तो ये लोग क्यों इतना शोर करते हैं? पैगाम वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे रहे होते हैं कि जनाब आपको अगर एक दफ़ा निकाल दिया तो क्या हुआ यार, मैं भी कई दफ़ा निकला हूँ, मैं तो चुप करके बैठ जाता हूँ, तुम क्या शोर मचाना शुरू हो जाती है और सड़कों पे आ जाती है और ये करते हो और वो करते हो। एक दफ़ा तो ये भी उन्होंने गिला किया था कि मेरे लिए लोग ही नहीं निकले। अगर उस वक्त लोग निकलते, उन्होंने गिला आज भी किया। उन्होंने कहा मैं आपसे भी गिला कर रहा हूँ आवाम की तरफ मुखातिब करके। उन्होंने कहा ये गिला मुझे अपने आप से भी है, पाकिस्तान में जो रियासत के सतून है उनसे भी है, और जो सामने अवाम बैठी हुई थे कहा उनसे भी गिला है। बिल्कुल। अर्ज़ ये है कि जिस तरीके से मियाँ नवाज शरीफ को अब एक तरह से इंटरनली और एक्सटर्नली पाकिस्तान के हवाले से बात करूँ साइड लाइन किया गया है। एक्सटर्नली से मुराद के ज़ाहिर है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, और इंटरनली किया है उनकी फैमिली ने, शहबाज शरीफ और मरीम नवाज शरीफ। इसका मतलब है मुस्लिम लीग नवाज ने उन्हें डिसोन कर दिया है? डिसोन नहीं किया। देखिए, डिसोन से मुराद है कि वो उन्हें मान के उनको बस प्राइम मिनिस्टर की सीट पर नहीं देखना चाहते, ज़ेर सरपरस्ती कर दिया। नहीं, मियाँ साहब खुद भी नहीं चाहते। ये मियाँ साहब ने कुर्बानी और कॉम्प्रोमाइज़ अपनी, मैं बार बार गुजारिश कर चुका हूँ, बेटी मरीम नवाज शरीफ की सक्सेशन के लिए किया। मुझे ये बताएं, और वो चीज़ बात से मुझे ठहरे, जिनको वो शाबाश देते हैं हर वक्त बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे ये बताएं वो चाहते हैं कि उनके रास्ते हमवार रहें। मुझे ये बताएं, कुर्बानी इसलिए दी है और इसलिए वो ज़हनी तौर पे तैयार हैं कि वो अब सियासत में अब प्रैक्टिकली नहीं होंगे। मुझे ये बताएं, गैर जिम्मेदारी से हम बेसिकली एनालिसिस करने की बात कर रहे हैं, क्या मुस्लिम लीग नवाज की सियासत को बहुत बड़ा धचका नहीं लगा? ये हाइब्रिड रजीम नहीं है, ये हाइब्रिड प्लस रजीम है। नहीं, धचका क्या लगा? तो पहले वो क्या खुद आते थे? नहीं, मेरी बात सुने ना,
आप फरवरी के इलेक्शन से पहले या आज से चंद साल पहले, जब तक पीडीएम की हुकूमत नहीं आई थी और इमरान खान साहब की हुकूमत थी, मियां नवाज शरीफ की पॉलिटिकल वेटेज और पॉलिटिकल जो पेनिट्रेशन थी, आप नहीं समझते कि उसमें कमी वाकई हुई है? तो वो खुद ही साइड लाइन हो गई है ना। मैं तो ये अर्ज कर रहा हूँ, कमी को तो छोड़ें आप, कमी है कि नहीं है वो देखें। वो तो एज ए पार्टी क्लेम तो यही है ना कि एज ए पार्टी वो इंतखाबात हार चुके हुए थे जी। और ये उनको एलिजिडली धांधली करके जितवाया गया। और उनको भी आखिर में उनका तो खैर प्रिजाइडिंग अफसर, आपको पता है, याद ही होगा कि रात के 3 बजे, स्मराज के सहरी के 3 बजे उनका प्रिजाइडिंग अफसर उनके हल्के का चेंज हो गया था और उसने आके नए रिजल्ट बनाया था जल्दी जल्दी अगले दिन। तो ये तो हालात हैं। मकसद ये कहने है कि मुस्लिम लीग नून की जो इस वक्त की हुकूमत है, वो मुस्लिम लीग नून के अंदर वो धड़ा है जो प्रो इस्टेब्लिशमेंट धड़ा है, जो उनके कहने पे चलता है और इसी वजह से वो हुकूमत में है। आप उसकी मिसाल देख लें। मियाँ साहब जो चाहते थे वो ज़हनी तौर पे वो नहीं कर सके, अमली तौर पे वो नहीं कर सके, तो इसलिए उन्होंने ख़ुद को सेल्फ रिटायरमेंट एक तरह की उन्होंने ली है मेरे ख्याल में तो, और बेटी के लिए कुर्बानी दी है कि जनाब आप आगे आएँ और आहिस्ता आहिस्ता पंजाब से आप सीखें। एक सवाल मुझे करने दें, अगर मौका बन जाए जी किसी टाइम और आइंदा कभी इंतखाबात हो, हाँ जी, और मुस्लिम लीग के पास अक्सरियत भी हो, हाँ जी, तो आप नहीं समझते कि नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट होंगे? मेरा नहीं ख्याल। ज़ाती तौर पे मैं फिर अपना भाई मैं अपनी बात पे कायम हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ उस वक्त भी चाहेंगे कि मेरी बेटी वज़ीर आज़म बने। मरियम नवाज, वो उनके लिए राह हमवार कर रहे हैं और बेटी भी चाहती हैं। कुछ सेक्रीफाइसेस वो बेटी के लिए दे रहे हैं, जो खामोश हैं, जो गिले शिकवे वो दबा के बैठे हैं, जो कैथारसिस करते हैं वो इस्टेब्लिशमेंट से, वो आधा तो वो अपनी बेटी के लिए भी चुप हैं। वो कॉम्प्रोमाइज्ड है ना। पंजाब में उनकी बेटी की हुकूमत है, भाई इधर वज़ीर आज़म है। लेकिन मैं ये कह रहा था कि जितने भी मियाँ साहब के साथ जो हॉकिश अप्रोच वाले हार्ड लाइनर थे, जावेद लतीफ़, खुर्रम दस्तगीर, इस तरह के चंद और लोग, वो पार्टी में इस वक्त देखें हुकूमत में तो नहीं है। ख्वाजा साद रफ़ीक वो तो बाहर है। परवेज़ रशीद चलें, वो उनकी बेटी को साथ एक मेंटोर के तौर पे हर वक्त सपोर्ट करते रहते हैं और वो तो शुरू से एज ए मेंटोर रोल प्ले करते रहे हैं जब मियाँ साहब प्राइम मिनिस्टर थे 2000 के बाद से ही। आपको पता है ये जो मनसूबा मरीम नवाज शरीफ वाला जो सुनने में आती है बात कि सऊदी अरब में ही उनको दिया गया था कि सक्सेशन के लिए आगे कुछ करें, और फिर परवेज़ रशीद अता लीग के तौर पे वो उनको साथ साथ सिखाते रहे हैं। और जब प्राइम मिनिस्टर थे मियाँ साहब 2008 के बाद भी वो आते रही हैं। नहीं, उनके कंप्रोमाइज़ में ये हाइब्रिड प्लस रजीम जो है, इसको मनोवन तस्लीम करना भी शामिल है। ये देख वो तो कर चुके हुए हैं ना, देखें उसको, वो तो कर चुके हुए हैं। वो अपने लिए नहीं, वो अपनी बेटी के लिए कर चुके हुए हैं, इसलिए तो वो खामोश हैं। जो आपके सवाल अच्छा, मुझे एक सवाल और है, इसीलिए वो जवाब नहीं देते ना। मुझे एक सवाल और है, ह्यूमन राइट्स की बात नहीं करते, वो मुल्क में सुप्रामेसी, सिविलियन सुप्रामेसी की बात नहीं करते, वो मुल्क में डेमोक्रेसी की बात नहीं करते, वो आईनी तरमीमों पे बात नहीं करते, वो जुडिशल कंट्रोवर्सीज पे बात नहीं करते, क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज हैं अब इस वक्त। नहीं देखें, लेकिन वो अपना दिल में गिला लेके बैठे हुए हैं। मियां साहब से उनकी तकरीर वही है जो बार बार पाकिस्तान के लोगों को भी गिला है। वो लोगों को गिला ये है कि आपने वोट को इज्जत देनी थी जी, आपने इस मुल्क की सिविल और ह्यूमन राइट्स की और डेमोक्रेसी को आगे लेके जाना था। आप अपनी बेटी के लिए तो कंप्रोमाइज़ करके बैठे हुए हैं। जो पाकिस्तान के करोड़ों नौजवान और लड़के और लड़कियां हैं जिनको फ्यूचर जो है ब्लीक नज़र आ रहा है, उनके बारे में आप क्यों नहीं बात कर रहे? और मुझे एक बात और है, आप साकिब निसार के बारे में तो बात करते हैं, मैं बिल्कुल सहमत हूं और आपके साथ इत्तेफाक करता हूं। आज के जो जजेस हैं उनके बारे में आप क्यों नहीं करते? आज की जो एस्टैब्लिशमेंट है उसके बारे में आप बात नहीं करते, उसके बारे में आप बातें नहीं करते। आज जो एस्टैब्लिशमेंट का रोल है उसके बारे में आप मुकम्मल खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। वाई? तो समझे ना आप, ये आप जो आप कह रहे हैं ना कि लोगों का, आप लोग इस चीज़ का फैसला कि क्या मियां नवाज शरीफ के ये इक़दामात, ये कॉम्प्रोमाइज़, ये इमेज और ये उनका जो भी एक ऑप्ट कर लिया उन्होंने सेल्फ रिटायरमेंट का, और एक विक्टिम कार्ड प्ले करने की कोशिश वो करते हैं हर दफ़ा कि मुझे क्यों, वो एक कैथारसिस भी अपना करते हैं। इसका फ़ैसला देखिए, अगर आइंदा इंतखाबात होते हैं और फ्री एंड फेयर होते हैं तो पब्लिक जो भी उनके लिए फ़ैसला करेगी, हो सकता है पब्लिक उनको एज ए विक्टिम लाइक कर ले और वो वाकई अच्छी लीडरशिप के तौर पे आगे आएँ, उनकी सीटें बढ़ें। ये तो अब वो अवाम ने मुंतखब करना है ना, अवाम को चॉइस। मैं आपको एक बात बता दूं, देखिए मेरी बात सुने, इसका अगर आप सियासत में और पैरामीटर तो अवाम है। सुन लें, अगर आप खामोशी इख्तियार करते हैं जी और लोगों के साथ अपने आप को कनेक्ट नहीं करते, इन नहीं रहते आप, कनेक्ट नहीं करते लोगों के साथ,
तो लोग फिर उस चीज़ को नहीं मानते। ठीक आप है, ये ना देखें माने। आप ये देखें कि इमरान खान की साहब की सियासत से आप इत्तेफाक करें या इख्तलाफ करें, लेकिन एक बात को आप मानें, उन्होंने पाकिस्तान के लोगों के साथ अपने आप को कनेक्ट किया है। हालांकि मैं आज भी समझता हूँ कि उनका जो 3 साढ़े 3 4 साल का एक दौर इक़्तिदार था और गवर्नेंस थी, वो बड़ी बुरी थी। ऐसे ही है, लेकिन बात यह है कि देखें, अगर एक बंदे ने खुद ही सेल्फ रिटायरमेंट ले ली है तो आप उसके ऐलान पीछे करें क्यों ना। पड़े हुए हैं? और दूसरी बात यह है ऐलान क्यों नहीं करते? वोट बैंक चुके पंजाब में, जाहिर है ये तो फर्स्ट टाइम अभी बनी है, कुछ माह हुए हैं, तो नवाज शरीफ का है, तो उनका चेहरा मुबारक कभी कभी दिखाना भी होता है ना लोगों को कि वो हैं मौजूद है। हाँ। अच्छा, एक और बात यार, तो ये कार्ड भी play करना होता ये है। जो वोट को इज्जत दो है, हाँ जी। ये नारा था। हाँ जी। आज आपने इस्लामाबाद की सड़कों पे कंटेनर्स देखे? वो चलिए, उनके वोट को तो इज्जत मिल गई ना, जिस तरीके की वो चाहते हैं कि हुकूमत नहीं, हम मिले चाहते हैं पंजाब बाकी में, के लोगों को तो भी उनको वोट की पंजाब में सारों की हुकूमत इज्जत हो मिल ना। गई, भाई वज़ीर आज़म बन गया, और क्या इज्जत चाहिए उन्हें भाई? और इज्जत चाहिए पाकिस्तान के लोगों के कोई ह्यूमन एंड सिविल राइट्स भी हैं। ये तो आप आइडियल बातें ना किया करें। ये फजूल बातें हैं। GHQ वालों से पूछे तो यही जवाब देंगे ना, और की दइए नानू, वज़ीर आज़म ही बने बैठे ने, वज़ीर आला भी बने बैठे ने, और की दइए ना। अच्छा, एक इकॉनमी की खबर शेयर कर दूं, फिर आपकी तरफ मैं आता हूँ। बड़ी खबर शेयर करें। इकॉनमी की खबर मैं आपको पता है, अभी तक जो FBR के सितंबर का था रेवेन्यू कलेक्शन, हाँ। वो IMF ने रोका है कि आप उस टाइम तक पब्लिक नहीं करेंगे ऑफिशियल फिगर्स, यानी अभी तक FBR की तरफ से कोई जवाब नहीं, कोई इस पे नहीं आया, जब तक आप हमें उससे पहले ब्रीफ नहीं कर देते। अच्छा, ये पहली दफ़ा हो रहा है, कंट्रोल। यानी आज 2 तारीख हो गई है जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस समय तक अभी तक नहीं पता कि 30 सितंबर जो गुजरा है FBR की रेवेन्यू कलेक्शन कितनी रही तो है। उसकी वजह क्या शक है या कोई पक है? असल में इशू ये है कि आपको पता है कि शॉर्टफॉल है। शॉर्टफॉल जो है वो आपको पता है कि उन्होंने कहा था कि अगर 2% से ज़्यादा का शॉर्टफॉल हुआ, जो क्वार्टर का टारगेट है, तो आपको एडिशनल टैक्सेस लगाने पड़ेंगे। लेकिन हुकूमत थोड़ी सी कोशिशों में है कि IMF को कन्विंस किया जाए कि हम इन्फोर्समेंट मेजर्स के थ्रू ये हासिल कर लेंगे, हम मज़ीद नहीं करना चाहते। दूसरा एक और भी हुकूमत कर रही है, वो कहती है जी विदहोल्डिंग का डेटा तो हमारे पास है, तो हम उसके ज़रिए चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन IMF चूँकि सीधी सीधी बात करता है, ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं। ट्रांसपेरेंसी नहीं, IMF कहता है कि सीधे सीधे जो विदहोल्डिंग के कुछ टैक्सेस हैं उनका रेट बढ़ा दें, बढ़ा दें, कितना की करो, सीधा फार्मूला लगाओ, सीधा फार्मूला। लेकिन खबर ये असल में हुई कि IMF ने जो माली खसारे के अदाद-ओ-शुमार जारी करने से रोक दिया है हुकूमत FBR पाकिस्तान के को। फिगर शेयर करने से रोक दिया। उन्होंने कहा जी रोक पहले दिया। हमारे साथ शेयर करेंगे, उसके बाद आप पहले सानू पब्लिकली दसो, और फिर अगे मीडिया के साथ उस टाइम शेयर करेंगे। क्या बात है यार, ये तो फिर कर्जे इसका लेने मतलब है, इसका मतलब कर्जे एक और लेने है। आसान तो नहीं ना नहीं, भाई। बात सुने ना, मालिक की बात माननी इसका पड़ती है, इसका मतलब और मास्टर है की बात माननी पड़ती है कि हुकूमत पाकिस्तान ही नहीं, IMF भी मीडिया की चीज़ों से खौफ है। हाँ, वो ज़ाहिर है, वो तो चाहेंगे ना यार कि सिस्टम चले, पब्लिक तक ना कोई बात पैसे पहुंचे। दिए हैं तो सिस्टम चले। इस सिस्टम चलने का क्या मतलब है? कॉम्प्लिकेशन ना लोगों आए से बीच छुपा में। के सिस्टम चलेगा। कॉम्प्लिकेशन ना आए ना रिलेशनशिप में, वो इसलिए चाहते हैं कि यहाँ पे ज़्यादा यहाँ पे सियासत बहुत हो जाती है ना, इकानमी पे भी सियासत है, आप रिपोर्टर्स भी खबरें उछालते रहते हैं, तो वो थोड़े से परेशान हो जाते हैं, वो उनका स्टाइल उस तरह अच्छा, का नहीं एक बात मैंने और करनी है। एक नेशनल फिस्कल पैक्ट हुआ है, अच्छा, वो जो सूबों ने कहते हैं साइन कर दिए हैं साइन जनाब, कर दिए, गंडापुर साहब ने भी कर दिए हैं। सब ने कर दिए, मरकज़ और सूबों के दरमियान। और इस पे हम किसी टाइम बहुत डिटेल से बात करेंगे। मैं अभी आपको ये बता देता हूँ कि फेडरल हुकूमत ने ये फैसला कर लिया और सूबों ने मान लिया है कि जितने भी सूबाई नौयत के प्रोजेक्ट्स हैं, जी छोटे छोटे, जी जी, वो सारे के सारे प्रोजेक्ट्स फेडरल गवर्नमेंट फाइनेंस नहीं करेगी, सुबह अपने खर्चे पे करेंगे। अपने खर्चे पे अच्छी करेगी। बात है। और मैं आपको बताऊं, इस टाइम PSDP में इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अरबों रुपए के हैं। मेरे ख्याल में 1000 अरब रुपए से ज़्यादा के प्रोजेक्ट्स इस तरह के हैं। तो फिर वो बच जाएगा या क्या होगा? होगा ये कि वो शिफ्ट कर दिए जाएंगे प्रोविंशियल, अगर उनको रखना चाहता है तो वो उनके बाकी फाइनेंसिंग दे या बंद कर दे। हाँ, तो ये जो पैसा बचेगा वो तो कहीं इस्तेमाल होगा ना, वो पैसा आपका जो फेडरल गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स हैं उनमें कमी आ जाएगी ना। आ जाएगी ना। आपको कुछ याद है, बजट बेहतर हो जाएगा आपको मैंने बताया था कि PSDP 1100 था, तो हुकूमत ने फैसला कर लिया है, पब्लिकली उसको अनाउंस नहीं किया। मैं आपको पहले ये खबर दे चुका हूँ 2 महीने पहले तकरीबन, वो तकरीबन 700-750 रुपया होगा।
अनाउंस नहीं किया जाएगा, अब ये तरीका निकाला है। उसमें आपको बताऊं कर क्या रहे हैं। एक तो प्रोविंशियल नेचर के प्रोजेक्ट्स, दूसरा HEC हायर एजुकेशन कमीशन का जो बजट है वो डेवलपमेंट का भी और करंट भी वो भी सूबों के ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट बात, BISP का फैसला नहीं हो रहा अभी। अच्छा, कि वो क्या प्रोविंशियल हो जाएगी या नहीं, क्या होगा उसका, और उसमें थोड़े पैसे नहीं है, 550-600 अरब रुपया। सबसे बड़ा प्रोग्राम जो रिलीफ का सबसे बड़ा प्रोग्राम, जी। तो जिसको IMF की भी एंडोर्समेंट हासिल अच्छा, मेरे ख्याल में इसमें एक हल निकल रहा है। BISP है। इसमें कॉस्ट शेयरिंग होगी, कुछ फेडरल गवर्नमेंट देगी, कुछ प्रोविंसेस देंगे। हालांकि ये जो सोशल प्रोडक्शन है ये सूबाई सब्जेक्ट। देखिए जॉइंट फैमिली सिस्टम में फिर ऐसा ही है ना, आप बाकियों को भी शेयर अपना अदा करना पड़ेगा। अच्छी बात है, जो कुछ भी कोशिश है वो इकोनॉमी की, मईशत की बेहतरी के लिए है। एक और बात, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स की लेजिस्लेशन अक्टूबर में मुकम्मल करके सबमिट करनी है। हाँ, आप तो जो भी शंघाई कॉन्फ्रेंस के बाद ही मेरे ख्याल जो कुछ होगा वो जी बिल्कुल होगा। लेकिन मुझे जाते जाते एक हसास मौजू पे बात करनी है, अहम भी है, संजीदा भी है, हसास भी है। ये पहली दफ़ा हुआ है मैंने पाकिस्तान में, मैं जो इंसानी हुकूक के हवाले से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ माशाल्लाह से तकरीबन 2 दहाइयाँ हो चली। ये मैंने पहली दफ़ा देखा है कि एक ऑर्गेनाइज तरीके से, जो आपको पता है ब्लास्फेमी, तौहीन मज़हब के हवाले से यहाँ बहुत ज़्यादा जज्बात पाए जाते हैं, और इस पे बहुत सारे रियासत की खुद भी कई तरह कहा गया है कि इसको मिसयूज़ भी किया जाता है, इसका अब्यूज़ भी किया जाता है, और बहुत सारी चीज़ें शायद सही भी होती हैं जो, तो उनको भी मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाता है। लेकिन कोशिश ये होती है रियासत की, तो यही होती है कि कानून कोई हाथ में ना ले, लेकिन कानून हाथ में लेते हैं। आज पहली दफ़ा नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में कुछ 40-50 के करीब विक्टिम फैमिलीज़ आई हैं, और जो उसमें तकलीफ़ बात यह है जो मैं बात करना चाह रहा हूँ इस मौजू पे, उन्होंने एक हवाला दिया है स्पेशल ब्रांच की एक रिपोर्ट का, पंजाब की स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट का, जिसमें ये कहा गया है कि एक रैकेट है अलेजिडली, और वो रैकेट ट्रैप कर रहा है यंगस्टर बच्चे बच्चियों को और बहुत सारे लोगों को, और वो एक ही तरह के पैटर्न के केसेस बना के, तो उनसे अहमद नूरानी ने इस पे स्टोरी भी की थी। हाँ, उन्होंने भी की थी, और भी जगहों पे अब उन फैमिलीज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई हैं। उनका ये मुतालबा है, जो उनका मुतालबा रियासत पाकिस्तान से, हुकूमत पाकिस्तान से और सैयद बादशाह मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला से था कि ये हम ये नहीं कहते कि हम गलत हैं या सही हैं, वो केसेस तो कोर्ट में चल रहे हैं। वो ये कहते हैं कि ये इस सारे मामले पे आप क्यों नहीं एक इंक्वायरी कमीशन बिठाते और वो देखते कि वाकई कोई ऐसा रैकेट चल रहा है, क्या लोगों को वाकई ट्रैप किया जा रहा है, क्या लोगों को इस लॉ का वाकई मिसयूज़ किया जा रहा है, तो उसके हवाले से तहकीकात होनी चाहिए। इसमें जो ग्रुप जिस पे अलर्ज किया गया है, राव अब्दुल रहीम एडवोकेट, वो भी एक दफ़ा मुझे सुप्रीम कोर्ट में मिले थे, तो उनसे भी मैंने मुस्कुरा के पूछा कि ये जनाब क्या खबरें आई हैं आपके मुतल्लिक, तो वो मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है, हम तो ऐसा नहीं करते, हम तो मज़हब के लिए करते हैं सारा कुछ। लेकिन मसला ये है कि ये इतना हसास टॉपिक है कि इसके अब्यूज़ और मिस यूज़ के लिए मेरा ख्याल है रियासत को बोलना पड़ेगा। ठीक बात है। और रियासत को इक़दाम उठाने पड़ेंगे। ठीक है। ये कानून देखें सिंध में जो हुआ, ये भी पाकिस्तान में पहली दफ़ा वैसे हुआ है, जो सूबाई वज़ीर कानून ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि एक जाली पुलिस मुकाबला क्रिएट करके एक अक्यूज़्ड को मारा गया, शाहनवाज, डॉक्टर शाहनवाज को। लेकिन ये यहाँ तक अगर मामला पहुँच जाए तो मेरा ख्याल है कि रियासत को और नेशनल एक्शन प्लान को जागना चाहिए, और इसमें अफ़ाम व तफ़हीम के साथ देखें, आप जो लोग पकड़ते हैं वो अब कुछ लोग इसको सियासत और मजहबी सियासत के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। एक बात करके जो है ना, कानून के हवाले करें, मुझे एक बात करने कानून को फैसला करने, मुझे एक बात करने दे। असल में जो लॉ है मुझे उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लॉ वो तो लैंड ऑफ द लॉ है ना, सुन लेना, लॉ ऑफ द लैंड है। मुझे बात करने दें प्लीज़। एक इसके अंदर जो है ना, मैं समझता हूँ कि इस लॉ के अंदर एक अमेंडमेंट या इजाफे की ज़रूरत है। वो ज़रूरत इस समर की है कि अगर खुदा न खास्ता किसी शख्स ने तौहीन मज़हब या तौहीन रसालत की है, उसके ख़िलाफ़ रियासत का जो कानून है उसके मुताबिक अमल दरामद होना चाहिए। लेकिन अगर किसी ने किसी पे झूठा इल्ज़ाम लगाया है तो उसके ख़िलाफ़ भी इसी कानून की शिकों के तहत केसेस दर्ज होने चाहिए। चूँकि झूठा इल्ज़ाम लगाना और तौहीन मज़हब और तौहीन रसालत को इस्तेमाल करना अपनी ज़ात के लिए,
ये भी जुर्म होना चाहिए। देखिए ये तो आप एक बात कर रहे हैं ना, एक जज्बाती भी है आपका, नहीं, जज्बाती नहीं है, मजहबी लगाव भी है उस हवाले से, लेकिन मैं इससे मुतफिक इसलिए नहीं हूँ। ये मुतालबा बड़े सालों से चल रहा है और बड़े लोग कह रहे हैं कि उसी तरह का कानून लाना। बात ये कानून में हाँ, अगर आप किसी के खिलाफ झूठा इल्ज़ाम लगाते मैं ये नहीं कहता, मैं एक और व्यू पेश करता हूँ। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर किसी पे कोई इल्ज़ाम लगता है, पहली बात ये है कि कानून हरकत में आए और माप को और लोगों को अपने हाथ में एक्सेस नहीं है। दूसरी बात यह है, वो जो भी केस है, चूँकि यहाँ पे बहुत सारे शुक व शुबहात बनते हैं, उसकी फेयर इन्वेस्टिगेशन का एक फोरम होना चाहिए। ये भी जायज़ बात कर रहे हैं, जल्दी इंसाफ होना चाहिए, ये भी और ठीक है। इंसाफ में किसी को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। आप ये जरूरी नहीं है कि मेरे पे या आप पे या किसी पे कोई एलोकेशन लगता है कि वो सही हो, लेकिन पब्लिक के चूंकि सेंटिमेंट होते हैं तो ये तासुर लिया जाता है कि मेरी बात सुने ना, ये हो गया। मेरी बात सुने ना, मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना, उस प्रॉपर फेयर इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर ये साबित हो जाए कि जिसने इल्ज़ाम लगाया है उससे झूठा इल्ज़ाम लगाया है, अब मुझे बताएं उसको क्या सजा है इस टाइम? कोई नहीं। कम से कम मैं नहीं कहता सजा नहीं है, वो तो हर जुर्म में देखें, जो चोरी पे भी झूठे इल्जाम आ जाते हैं, ऐसी नहीं बात है यार। बात सुने, ये बहुत हसास मसला है ना, हसास है तो इसीलिए तो वो नहीं होने देते। मेरी बात सुने, आपको पता है कि ये पहले भी हम पाकिस्तान में रहते हैं, ये था इशू। मुझे बताएं ज़ियाउल हक के ज़माने से पहले कितने केसेस थे इस तरह के? ये जब से अमेंडमेंट्स आई हैं ये हज़ारों की तादाद में, और पिछले चंद सालों से ये साइबर क्राइम और ये सारे बहुत बढ़ गया मीडिया की वजह से बहुत, क्योंकि ये ना सिर्फ देखें रिलीजियस पॉइंट स्कोरिंग, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग, पर्सनल स्कोर सेटलिंग के लिए भी इस्तेमाल की जाते हैं। जेन्युइन केसेस भी होते होंगे। मैं आपको एक बात बताऊं, केसेस भी होते होंगे। एक बात मैं आपको बताऊं, मैं क्यों ये कह रहा हूं कि अगर आप किसी पे खुदा न खास्ता गलत इल्ज़ाम लगाएं तो आपको भी उसी तरह के वो होना चाहिए। उसकी वजह पता है क्या है? अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाम पे अगर आप किसी के साथ बेइंसाफी करेंगे, और वो भी उन जाहिर है सरकार तो मोहम्मद अलैहिस्सलाम के नाम पे हमें तौबा करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे चूंकि सियासत का रंग गालब आ गया ना, इसमें पॉलिटिकल डोमिनेंस का रंग गालब आ गया, इसमें ये एक इशू भी है। लेकिन मैं अपनी बात पे इसलिए कायम हूँ, मैं ये कहता हूँ कि अगर फेयर इन्वेस्टिगेशन करे और उसको स्टेट पब्लिक करे, उन फैसलों को बताए कि ये बंदे पे इल्ज़ाम गलत था, ताकि एक सेंसिटाइजेशन है सोसाइटी में। यार कम से कम जो रियासत है, नेशनल इलेक्शन प्लान है, इतना तो कर सकता है ना। दूसरी बात जो आखिरी स्पेशल ब्रांच की उसमें बात थी, उसमें बड़ा क्लियरली उन्होंने, मैंने वो पढ़ी है रिपोर्ट, मेहताब साहब पॉइंट आउट किया है कि जो हमारी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसके अंदर एक उन्होंने एक रैकेट को आइडेंटिफाई किया है जो इन अनासर के साथ मिल के ट्रैप कर रहा है लोगों के उनके साथ मिल के काम कर रहा है, केसेस बना रहा है। आज लोगों ने बताया कि 20 केसेस ऐसे हैं जो एक ही पैटर्न पे हैं। एक केस ऐसा भी है, आखिरी बात इस मौजू पे, वो फैमिली बहुत ही गरीब माँ बाप आए हुए थे, जो नाबीना है बच्चा, वो नाबीना बच्चा है और उस पर इल्ज़ाम है कि उसने कुछ ब्लास्फेमस चीज़ शेयर की मोबाइल से। अब देखें इस तरह के केसेस हैं, तो क्या रियासत को इतना तो हक पहुँचते नहीं यार कि इनको जांचे, फिर इन्वेस्टिगेट करे, क्योंकि ये कितना कम से कम किसी को अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाम पे उसके साथ बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। और जो हमारे दूसरे भाई हैं जो इस तरह की तंजीमें हैं, उनसे भी मैं तो अपील करता हूँ, बल्कि मैं तो किसी वक्त उन लोगों को इंटरव्यू के लिए भी राज़ी हूँ कि उनसे बात करें भाई कि इसका हल क्या मॉब वायलेंस है, इसके हल की तरफ हम जाएं, किसी मुज़ाकरा की तरफ जाएं और रियासत उनको इंगेज करे। मैं तो उस दिन कहा था कि जो शहीद बादशाह मोहसिन नकवी हैं वो भागम भाग आजकल तो वो चक्कर लगा रहे हैं ना, उनके कदमों में आप बैठे हुए हैं भाई, कोई जाके साथ रिजवी से भी मिल लें, ज़रा उनसे मिलते हुए आपको क्या तकलीफ़ है? जाएं, ये एक हसास मसला है, सोसाइटी का मसला है, कौम का मसला है, इस्लाम का मसला है, मज़हब का मसला है, लोगों की ज़िंदगियों का मसला है, मेरे ख्याल में इसी के साथ इंसानी हकूक़ का मसला है। इसको भी ज़रा हल करें, जुर्रत पैदा करें, इखलाकी इंतज़ामी जुर्रत पैदा करें, कुछ इस्लामी जुर्रत पैदा करें, कोई जुर्रत तो नकवी साहब पैदा करें। ख़त्म कर ली बात आपने। मैं अपने देखने वालों से गुजारिश करना चाहता हूँ लाइटर नोट पे ना करें अभी बात, एक आखिरी जी लाइटर नोट पे बात ख़त्म कर लें। मैं आज चला गया इत्तेफाक से ब्लू एरिया, तो वो एक बेकरी जो आजकल मशहूर हो गई है, मैं भी आज गया हूँ वहाँ, इत्तेफाक से मैंने वहाँ पे बड़ा रश देखा। मेरे साथ भी यही हुआ। तो मैं तो एक और काम गया था, ऊपर एक दफ्तर था, जो भी नाम था हमें नहीं, मैं नाम ले देना क्या मसला? मैं तो इस मसले को, लोग उधर सेल्फियां बना रहे थे, मैं एक और शुगर लगा, मैं वो दो यंग लड़के, तो वो उन्होंने पैकेट पकड़े तो वो खा रहे थे डोनट, तो मैंने उनसे हंसते मुस्कुराते जाते हुए पूछा, मैंने कहा यार पहले भी आते रहे हो कि अभी आना शुरू हुए हो?
तो वो शर्मा के और मुस्कुरा के कहते हैं नहीं अभी अभी आना शुरू हुए हैं। तो मैंने कहा वो उसी बात की वजह से, तो फिर शर्मा के कहते हैं हाँ जी उसी मैं बात आपको की बताऊं, वजह से। मैं तो मेरा अब आज दिन को वहाँ पे आपको जाना पता हुआ, है, बेकरिंग वाले दुआएं कर रहे हैं कि कोई बड़ी शख्सियत आ जाए उनकी हमारे जहाँ भी घर और हो सकता है वो बड़ी शख्सियत जो है वो होम डिलीवरी करवा रही है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये ट्रेंड इस गलत मुल्क है। में अच्छा नहीं है। लेकिन ये ट्रेंड अच्छा इसलिए इसलिए नहीं है कि आप इस तरह की चीज़ें अगर इस मुल्क के अंदर करेंगे ना, अल्लाह का वास्ता है हाँ, वो यार, नॉर्मल लोगों की तरह हम बिहेव करें। बदतमीजी को फरोग नहीं देना चाहिए। मैं लेकिन साकिब निसार के बारे में यही सोचता था। पब्लिक फ्रस्ट्रेशन के एंगल को भी समझें, वो एक ये इशारे के तौर पे इसको देखें। मेरी तरफ से तो मैं तो दोनों को गलत समझता हूँ फ्रैंकली स्पीकिंग। वो मोहतरम जिनके बारे में ये सारा कुछ हुआ वो भी बहुत गलत जा रहे हैं, और ये जो कुछ तूफ़ान बदतमीज़ी होता है उसके नाम पे वो भी गलत है। भाई किसी का इस्तेहकाक है, अगर कुछ खरीद रहे हैं, मेरी आपको बात उसकी सुने, पॉलिसी बुरी मेरी लग बात रही है सुने, तो आप नहीं, गालियाँ नहीं, गलौज शुरू कर देंगे यार। आप इस तरह नहीं। मैं ये समझता हूँ कि बदतमीजी किसी भी सूरत में, मैं तो दोनों की किसी बात कर नहीं, रहा दोनों हूँ। की बात ना करें ना, एक बात करें करें। आपको नहीं, आप वैसे मैं इसलिए कह रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, आपने उन हजरत को आप कभी कोर्ट रूम नंबर 1 चले जाएं तो आप खुद मेरी गवाही दे देंगे। मैं कोर्ट नहीं तो रूम वकीलों नंबर- से पूछने जाके मैं कोर्ट- वो किसी को कुस्कने नहीं देते वहाँ मेरी बात सुने, कोर्ट रूम नंबर जाए बगैर, हाँ जी। ये पिछले साल 1.5 साल में जो किया है, वो किसी को- मेरी जो मोहब्बत फायज इज्जत खत्म हो वो गई है। किसी की जरूरत नहीं कि वो किसी को बोलने ही नहीं देते यार, 1 मिनट के लिए नहीं बोलने नहीं, देते। मुझे नहीं, एक मिनट ठहरे, मुझे ये इशू है कि बदतमीजी किसी भी सूरत में किसी शख्स के खिलाफ भी हाँ जी, जायज और ठीक नहीं। बदतमीजी अदालत के बाहर और अदालत के अंदर कहीं पे भी नहीं होनी चाहिए। वो बात ठीक है, लेकिन अगर आप उठ के काबिल इस तरह मजम्मत है। से इस तरह करना शुरू कर देंगे तो ये जो सोसाइटी का फैब्रिक है ना, ये टूट जाएगा। वो तो पहले ही टूटा हुआ है, लेकिन मैं तो नहीं, टूटा हुआ नहीं, अभी हमने इसे प्रोटेक्ट पब्लिक करना है। इंप्रेशन की बात कर रहा हूँ कि फ्रस्ट्रेशन को भी इंडिकेट करता है ना। एक बहुत लंबा कर लिया प्रोग्राम आपने, इजाजत ले। काजी साहब से भी माफी मांगते हैं। माफी शफी मैंने किसी से नहीं मांगनी, आप मांगे। नहीं हम तो मांगते हैं यार। क्यों? के यार काजी साहब से माफी मांगनी चाहिए ना भाई। किस बात की? भाई ये जो सारी ये वाम वो सारा मसला हो गया है, इसलिए हम उनसे शर्मिंदा हैं यार कि हमारी सोसाइटी उनके साथ क्या कर रही है। तो हमारा बनता है एज ए जर्नलिस्ट। नहीं, मेरा काम ये नहीं है माफी शफी मांगना, लेकिन तो आप बदतमीजी की उसको इजाजत नहीं। कंडेम कर रहे हैं, माजरत नहीं कर रहे यार। माजरत मैं क्यों करूं? भाई हम जिसने जर्नलिस्ट हैं ना। बदतमीजी की है वो करे ना माजरत। उनका दिल तो दुखा ना यार, वो डोनट भी नहीं खरीद सके। डोनट नहीं खरीद सकते तो अपने अमल भी देखे ना। नहीं, अच्छा, फिर भाई ये आप यही बात है ना, मैं अपने- ये आपका दोहरा मयार जो मेरा है ना, दोहरा मयार नहीं ये है। अच्छा नहीं है। मेरा मेयार ये है कि आप जब इज्तिमाई काम करते हैं ना तो आपको उस टाइम सोचना चाहिए, लेकिन इंडिविजुअल को बदतमीजी की इजाजत नहीं है। नहीं ये तो बदतमीजी तो बदकिस्मती से सियासी जमातों का शेवा बन गई है ना, अनफॉर्चुनेट। ये माशाल्लाह पीटीआई ने शुरू की है। हाँ की है तो पीटीआई पीटीआई को जो है ना अपने आप को डिस्कस करना चाहिए इन बातों आप से। नून लीग भी इसमें धड़ाधड़ शामिल हो गई है। चाहे नून लीग हो, पीटीआई हो, आप हो, मैं हूँ, कोई भी हो। देखिए कल्चर, हमें अच्छा कल्चर फरोग देना चाहिए। बात ख़त्म करें। मेरे देखने वालों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसकी शेयरिंग करें और मैक्सिमम इसके ऊपर कमेंट्स दें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।